गुड मॉर्निंग। सार्थक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मेरा नाम अमरेश कुमार है और हम आपको आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में क्लास 12 का जो ऑप्टिक्स टॉपिक है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स टॉपिक जो है वो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और तो आज हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे। देखिए, प्रकाशिकी मतलब कि ऑप्टिक्स, यहाँ हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके सिलेबस देखा जाए तो वहाँ पे प्रकाशिकी दो भाग में आपको पढ़ना है। एक होता है प्रकाशिकी का किरण प्रकाशिकी और एक होता है तरंग प्रकाशिकी। एक आपका किरण प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और इसका दूसरा जो भाग है वो है आपका तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये दो भाग है प्रकाशिकी का। तो हम लोग एक एक करके पहले किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे यानी रे ऑप्टिक्स, फिर बाद में वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे हमारा जो पहला पार्ट है किरण प्रकाशिकी, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। देखिए, तो किरण प्रकाशिकी में जैसा कि नाम है किरण प्रकाशिकी, मतलब कि इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें भी कि प्रकाश का जो किरण वाला जो उसका व्यवहार है, जो आचरण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश आपको मालूम होगा, आप लोग 10th क्लास में शायद पढ़े होंगे कि प्रकाश डुअल नेचर का होता है। मतलब ये दो तरीके से व्यवहार करता है, एक किरण की तरह और दूसरा तरंग की तरह, दोनों तरीके से व्यवहार करता है। इसके पास द्वैत प्रकृति, इसको बोलते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। किरण प्रकृति भी होता है और तरंग प्रकृति का भी होता है। तो हम लोग किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के किरण यानी किरण प्रकृति वाला चीज़ इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपका जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, उसके अलावा प्रकाशीय जो यंत्र है जैसे नेत्र, मानव नेत्र के बारे में, दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, ये सब चीज़ बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें किरण प्रकाशिकी में। और जो तरंग प्रकाशिकी है, तरंग प्रकाशिकी में आप लोग सुने होंगे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, जिसको हिंदी में हम लोग विवर्तन बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं, पोलराइजेशन है जिसको कि ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे प्रकाश के तरंग वाले भाग में। और अभी हम लोग प्रकाश का रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाशीय यंत्र, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब इसको मिटाते हैं, अब फिर शुरुआत से किरण प्रकाश की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग किरण प्रकाश के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में बेसिक चीज़ जानेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या, प्रकाश किसको बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है, आप लोग 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जहाँ से हम लोग ऊर्जा मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हुआ कि आप 10th क्लास लेवल तक ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं। लेकिन अब आगे की जब 12th क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदलाव करके बोलना होता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश आपका एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। उसके अलावा प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। आपको अभी थोड़ा पहले बताया कि प्रकाश किरण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश के तरंग वाले प्रकृति की जब बात करते हैं तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब देखिए, तरंग के बारे में, तरंग जैसे दो तरह का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक अयांत्रिक तरंग होता है। तो प्रकाश जो आपका है वो एक अयांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग, इसको इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और अयांत्रिक तरंग में ही आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, और वेव मतलब तरंग, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग आपका प्रकाश है।
तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके अलावा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके वजह से, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपके मान लीजिए कि आपका आंख बिल्कुल सही सलामत है लेकिन आपके पास प्रकाश अवेलेबल नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए किसी बंद कमरे में ले जाके आपको छोड़ दिया जाए, वहाँ पे आपका आंख बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ रूम में बिल्कुल लाइट नहीं, सारा आपका वेंटिलेशन वगैरह सब ऑफ है, सब सारा लाइट बंद है, तो आपको कुछ भी दिखाई देगा, आप देख नहीं सकते कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। आंख का तो होना जरूरी है ही, आंख के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है। तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। उसके अलावा जब तरंग की बात करें तो प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक और प्रकार का तरंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग ये भी प्रकाश का एक प्रकार का तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलते हैं, आपको तरंग में आप पढ़े होंगे या आगे जब पढ़ाएंगे तरंग वाला दोस्तों वहाँ भी बताएंगे कि अनुप्रस्थ होता है जैसे कि कोई कण है वो तरंग के लंबवत दिशा में चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि पानी है, पानी अगर ठहरा हुआ पानी है, उसमें अगर आप पत्थर को डालते हैं या बॉल को डालते हैं तो जो पानी का जो लहर है ऐसे ऐसे उठता हुआ दिखाई देता है, चारों तरफ से आपको दिखाई देता होगा। उसमें क्या है, जो आपका आप बॉल को अगर पानी में डाले हैं तो वो बॉल उसी जगह पे ऊपर नीचे करता रहेगा और तरंग ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। यानी जो आपका तरंग है वो सीधा ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और जो आपका बॉल है, जो आपका कण, जो पार्टिकल्स को आप डाले हैं वो उसी जगह पे ऊपर नीचे ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करता रहेगा। तो एक तरंग आपका ऐसे जा रहा है और जो आपका ये बॉल है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे का लंबवत है कि नहीं है, देखिए दोनों पे कोण कितना बन, दोनों का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक ऊपर नीचे हो रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे आपका तरंग और कण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों एक दूसरे का लंबवत होता है। तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश आपका ऐसे चलता है, यानी प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक यानी विद्युत चुंबकीय का मतलब क्या होता है कि वैसा तरंग जिसको चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। प्रकाश आपका कहीं भी चल सकता है, हवा में चले, पानी में चले, तेल में चले, किसी भी जगह चल सकता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ भी आपका प्रकाश चलता है। तो प्रकाश को चलने के लिए, विचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस प्रकार के तरंग को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो प्रकाश का ये तरंग का प्रकार हुआ, प्रकाश किस किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसको विचरण करने के लिए, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसके अलावा दूसरा है आपका कि प्रकाश जब भी चलता है तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसलिए बोलते हैं प्रकाश लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वो आपका हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। सीधी रेखा करने का मतलब है कि प्रकाश आपका ऐसे चलेगा, ऐसे चल सकता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, किसी प्रकार से चलेगा तो आपका सीधा ही चलेगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा मतलब कि आपका प्रकाश ऐसे ऐसे इस तरीके से कभी नहीं चलेगा, ये गलत तरीका है प्रकाश के चलने का, ये सब तरीका आपका सही है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये प्रकाश का अपना गुण है, वो टेढ़ा मेढ़ा यानी वक्राकार रास्ते पे नहीं चलती है। तो दूसरा गुण हो गया कि आपका प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए तीसरा बात हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रकाश है वो प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है। इसके पास दो प्रकृति होता है, एक होता है कण की तरह और एक होता है तरंग की तरह। यानी जिसको हम लोग जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो एक किरण की तरह व्यवहार करेगा और एक होता है आपका तरंग की तरह यानी वेव की तरह व्यवहार करेगा। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है यानी डुअल नेचर का होता है। तो प्रकाश आपका
द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत मतलब दो तरीके से व्यवहार करेगा। दो तरीका मतलब कौन कौन? एक आपका किरण की तरह व्यवहार करेगा तथा दूसरा तरंग की तरह अपना व्यवहार दिखाएगा। ये दो तरीके से आपका दो प्रकृति होता है, एक किरण वाला और एक तरंग वाला। चलिए अगला है आपका, अगर प्रकाश आपका तरंग है तो आपको बता चुके कि प्रकाश तरंग में कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसके अलावा ये आपका अनुप्रस्थ तरंग भी है। और अगर प्रकाश किरण की तरह व्यवहार करता है तो जो प्रकाश का किरण है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? मतलब कि प्रकाश का जो किरण है वो उसका सबसे जो छोटा इकाई है, सबसे छोटा चीज़, उसको क्या बोलते हैं? किस चीज़ से मिलकर प्रकाश बनता है? तो प्रकाश के किरण का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। प्रकाश फोटोन एक एनर्जी का पैकेट जैसा होता है जो बहुत सारा फोटोन मिल के प्रकाश का किरण बनता है। तो प्रकाश जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है यानी प्रकाश के सबसे छोटे इकाई को हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो आप लिख देते हैं प्रकाश के सबसे छोटे इकाई को फोटोन कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं PHOTON, फोटोन। ये चीज़ हुआ। उसके अलावा प्रकाश का जो चाल होता है यानी जो इसका स्पीड है वो अभी तक ब्रह्मांड में सबसे तेज अगर कोई चीज़ चलता है तो है आपका प्रकाश। प्रकाश से तेज चलने वाला अभी तक कोई चीज़ ऐसा नहीं बना है या नहीं मिला अभी वैज्ञानिकों को। ठीक है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक है और वो आपका निर्वात में होता है। निर्वात मतलब कि जहाँ पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम खाली जगह है, वहाँ होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और वो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी उसको आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश की जो चाल होती है, या ऊपर में लिख देते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज अगर कोई चीज़ चलता है तो वह है आपका प्रकाश। और प्रकाश का जो चाल होता है उसको लोग C से लिखते हैं और C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में। अगर आप इसको किलोमीटर में बनाना चाहते हैं तो 10⁻³ से इसमें भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 10⁵ मतलब कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो प्रकाश का चाल मीटर प्रति सेकंड में 3 × 10⁸ और किलोमीटर प्रति सेकंड में 3 × 10⁵, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका प्रकाश का चाल है जो सबसे अधिक होता है। तो इतना सारा आप देखें अभी तक प्रकाश का ये सारा 4-5 गुण होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश आपको बताएं कि सीधे रेखा में चलती है। तो मान लीजिए कि कोई लाइट का स्रोत है, वहाँ से प्रकाश निकल के वो आगे सीधा जाएगा और सीधा जाने के बाद जैसे उसको कोई चीज़ मिलेगा, कोई भी वस्तु या कोई सतह मिलेगा, उससे वो टकराएगा। तो प्रकाश अपने स्रोत से चला सीधा और जाके किसी सतह से टकराया और टकराने के बाद वो वापस लौटेगा। तो जब टकरा के प्रकाश वापस उधर ही लौट जाए जिधर से वो चला था, तो इस टकरा कर वापस लौटने का जो क्रिया है, जो घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपका सतह है, ये कोई सतह है, यह आपका प्रकाश का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से प्रकाश चला सीधा ऐसे, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो ये प्रकाश आपका सीधा ऐसे चला। चलने के बाद इसको सामने ये सतह मिले तो इस सतह से टकराएगा। तो टकराने पे 3 प्रकार का चीज़ हो सकता है। एक
या तो प्रकाश इससे टकराए और टकरा के वापस लौट आए, ये घटना पहला हो सकता है। तो प्रकाश ऐसे गया, टकरा के मान लीजिए वापस ऐसे लौट आया, ये एक घटना हुआ। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि प्रकाश जहाँ से टकराया इस सतह से, और टकराने के बाद इसके अंदर उस पार चला गया, यानी इसको पार करके आगे बढ़ गया, यानी पार किया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया सीधा, ये भी हो सकता है। ये दूसरा घटना हुआ। तीसरा घटना क्या हो सकता है कि प्रकाश इस सतह से टकराया और टकराने के बाद इसका प्रकाश का कुछ भाग इस सतह के अंदर जाके अवशोषित हो गया और कुछ भाग इससे टकराने के बाद इधर उधर फैल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा घटना कि प्रकाश आया ऐसे और टकरा के इसी के अंदर आपका, इसी सतह के अंदर अवशोषित हो गया, यानी प्रकाश आपका अवशोषित हो गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गया। इस सतह जो है प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये 3 प्रकार की घटना संभव है अगर कोई प्रकाश चल के किसी सतह से टकराती है तो, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो घटना है जो आपको ब्लू लाइन से दिख रहा होगा, ब्लू कलर का, ये आपका एक ब्लैक लाइन जिसको सेकेंड नंबर का बोल देते हैं, और रेड वाला आपका थर्ड नंबर का है। तो ये 3 प्रकार का घटना संभव है जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है। तो पहला आपका प्रकाश टकरा के वापस लौटेगा, दूसरा प्रकाश सीधा निकल जाएगा, और तीसरा प्रकाश उसके अंदर जाके अवशोषित हो सकता है। तो जो पहले वाली घटना है कि प्रकाश का जाना, टकराना और टकरा के वापस लौटना, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट निकली इस स्रोत से और जाके सरफेस से टकरा के वापस रिटर्न होगी, तो वापस जो रिटर्न आने का जो घटना है, जो फिनोमिनन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको आप प्रैक्टिकली घर पे भी आप लोग अक्सर करते होंगे कि जैसे मान लो घर में कोई आपके साथ खेलने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो बॉल लेते हैं प्लास्टिक का या रबर का, उसको दीवार पे मारते हैं। दीवार पे ऐसे मारेंगे, बॉल टकराएगा, वापस आपके हाथ में आएगा। तो ये जो बॉल आपके हाथ से गया, दीवार से टकरा के वापस आपके हाथ में आया, ये जो बॉल का टकरा के वापस लौटने का जो घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। तो सेम लाइट में भी यही होता है, लाइट एक जगह से चलता है, चल के किस तरह से टकराएगा और वापस लौट जाएगा। तो इस वापस लौटने की क्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखिए प्रकाश जिस माध्यम से चल के जाएगा उसी माध्यम में वापस लौटेगा। यहाँ पे प्रकाश का चलने का जो माध्यम है वो एक ही होना चाहिए, माध्यम बदलना नहीं चाहिए। अगर माध्यम बदल जाएगा तो फिर ये दूसरा वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होगा, जिस माध्यम से चलेगा प्रकाश, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटेगा। इस घटना को हम लोग बोले प्रकाश का परावर्तन। जो दूसरा है कि प्रकाश आपका सीधा आगे निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी इधर इस सतह से एक तरफ दूसरा माध्यम है, इधर एक अलग माध्यम है, इसको हम माध्यम 1 बोल देते हैं, और इस सतह के उस पार एक दूसरा माध्यम है जिसको हम लोग माध्यम 2 बोल देते हैं। यानी इस बार आपका क्या हुआ, प्रकाश चला यहाँ से और इस सतह को पार करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। तो ये जो दूसरा वाला तरीका जो घटना घट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा वाला है, प्रकाश जाके अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो गया उस सतह के अंदर और कुछ भाग टकराने के बाद फैल जाता है। तो उस फैलने वाली क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 3 प्रकार की घटना हम लोग पढ़े। अब तीनों को एक एक करके बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से।